अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही भल्लों में यूज़ होने वाले भल्लों की रेसिपी। इनको बड़े भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है जिसको आप थोड़े से टाइम में बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आपके लिए आसानी रहे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 पाव बेसन लिया है जिसको अच्छी तरह छानकर साफ़ कर लिया है। हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इससे भल्ले बहुत फूले हुए और अच्छे बनेंगे। भल्लों का बैटर बनाने के लिए मैंने बेसन को बॉल में शिफ्ट कर लिया है। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल कर दिए हैं। इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर बनाते वक्त किसी भी तरह की गुठलियाँ वगैरह ना बने। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। सारा पानी हमने एक ही दफ़ा शामिल नहीं करना वरना बैटर पतला भी हो सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखते हुए हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। ये देखें जी, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा या पतला नहीं करना। हाथ को इस तरह रखेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। जितनी अच्छी तरह इसको फेंटेंगे ये उतने ही अच्छे और फूले हुए बनेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। इसको फेंटने के लिए हमने किसी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ का इस्तेमाल ही करना है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसको कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए काउंटर टेबल पे ही छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें जी, बैटर को रेस्ट पे रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये अपनी पहले वाली कंसिस्टेंसी में वापस आ जाए, क्योंकि अगर बैटर हार्ड हुआ तो भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए जी, आप लोग देख सकते हैं ये अपनी पहले वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम भल्ले बनाने की तरफ चलते हैं। बड़े बनाने के लिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर चम्मच की मदद से घी में शामिल करते जाएंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, जितनी क्वांटिटी इजीली एक टाइम में कढ़ाई में आ सकती थी मैंने शामिल कर दी है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी जब तक हमारा रिक्वायर्ड कलर आ नहीं जाता। इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। अगर हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा, तो भल्ले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें जी, भल्ले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इन पे हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। आप चाहें तो लाइट कलर भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हों। भल्लों को हम किसी स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। इसी तरह हम बाकी सारे भल्ले भी बना लेंगे। ये देखें जी, सारे बड़े मैंने इस तरह बना लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह फूल चुके हैं। इनको मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है ताकि इनको स्टोर करने में आसानी रहे। हम इनको गरम गरम को स्टोर नहीं करेंगे, ठंडा करके स्टोर करेंगे। आप चाहें तो इनको किसी कंटेनर में डाल के भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए। आप इनको स्टोर करने के लिए ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी चीज़ बहुत फ्रेश और सही रहती है, ख़राब नहीं होती। ज़िप लॉक बैग में से एयर रिमूव करके इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। अगर आपने इनको कम टाइम के लिए स्टोर करना है तो इनको बाहर भी रहने दे सकते हैं। अगर आपने इनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो इनको फ्रिज में रख लीजिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, तो आप उससे पहले ये बना के रख सकते हैं ताकि रमज़ान में दही बड़े बनाने में आसानी रहे। कोशिश किया करें आप इस तरह की चीज़ें बाज़ार से कम लाया करें। घर पे आप इस तरह की चीज़ें आसानी से बना के स्टोर कर सकते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इनको निकाल के यूज़ कर लें। आप इनको नमकीन दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सब का रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुज़रे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।